हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के सर्विसेज से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स और सर्विस के बीच में डेटा पास ऑन कर सकते हैं किसी मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इससे पहले वाले सेशन में भी हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे जहाँ पे हमने सर्विस से डेटा पास किया था कंपोनेंट में, या फिर आप कह सकते हो कंपोनेंट से डेटा पास किया था सर्विस में। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा। जस्ट डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे हम जो अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे हम मेथड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से हम एक मेथड बनाएंगे, गेट मेथड और एक सेट मेथड। उन दोनों मेथड के बेसिस पे डेटा पास होगा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस किस पे है कि कैसे हम एंगुलर के कंपोनेंट में सर्विस से डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, और सेशन रेफर करने के लिए आप टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको वहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, नॉट ओनली फॉर एंगुलर बट अदर टेक्नोलॉजी के लिए भी। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक लिखा हुआ है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में, एक हेडिंग है हमारे पास। इसके बाद एक और हेडिंग डाल देते हैं और इस हेडिंग में हम लिखेंगे कंपोनेंट हाइफन सर्विस कम्युनिकेशन वाया मेथड्स। ठीक है, तो आई थिंक इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इन एंगुलर तो हम करने के वाले हैं, हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट और सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे मेथड्स के थ्रू। ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कि हम मेथड्स को ऐसे बनाएंगे, उन मेथड्स को कैसे यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्विस बनानी पड़ेगी, और सर्विस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ कमांड लाइन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ng जो है एंगुलर g जनरेट एस सर्विस, और यहाँ पे जो भी सर्विस का आपको नेम देना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे माय फोल्डर के अंदर एक सर्विस बनानी है डेटा नेम से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डेटा और एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही अपन एंटर करेंगे कुछ ही सेकंड्स में ये एक माय फोल्डर के अंदर डेटा नाम से एक सर्विस की फाइल्स क्रिएट कर दिया। अगर आप लोगों को टेस्ट फाइल स्किप करनी थी तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने सिंपल दोनों फाइल को ऐड करवा दिया। तो एक हमारे पास यहाँ पे सर्विस आ गई जिसका नेम है डेटा सर्विस। ठीक है, अब इस डेटा सर्विस से क्या करना है, हमें कुछ डेटा सेट भी करना है और डेटा गेट भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेथड लिखते हैं कि मेथड कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इंजेक्टेबल हमें दिख गया, मतलब ये सर्विस है हमारी। फिर प्रोवाइडेड इन है हमारे पास जो रूट को डिफाइन कर रहा है, मतलब एंटायर एप्लीकेशन में आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे इसका डेटा सर्विस का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। तो अभी के लिए कंस्ट्रक्टर को हटाएंगे और बाकी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हम लिखते हैं प्राइवेट, यहाँ पे लिखेंगे मैसेज इक्वल या कॉलन, और यहाँ पे इसका टाइप देंगे स्ट्रिंग इक्वल ब्लैंक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने एक मैसेज नेम से एक वेरिएबल बना लिया जिसमें ब्लैंक स्टोर किया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं सेट मैसेज नेम से। ठीक है, इसको वापस लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सेट मैसेज, और इसमें हम एक वैल्यू रिसीव करने वाले हैं डेटा नेम से जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एक्सपैंड करके हम लिखेंगे दिस डॉट मैसेज इक्वल डेटा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू वहाँ से हमारे पास एज ए डेटा हम रिसीव करेंगे उसको हम इसके अंदर असाइन करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं m। तो ये क्या कर रहा है, डेटा को सेट कर रहा है, मैसेज को सेट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मैसेज क्या है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू को इसने सेट कर दिया किसमें, यहाँ पे मतलब मैसेज है, उस मैसेज में डेटा को सेट कर देगा ये। ठीक है, सिमिलरली हम एक और मेथड बनाएंगे जो होगा गेट मैसेज करके। तो यहाँ लिखते हैं गेट मैसेज ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम सिंपल एक आउटपुट रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट, यहाँ पे रिटर्न करना है तो लिखना पड़ेगा रिटर्न दिस डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैसेज को रिटर्न करेगा। तो ये दो केसेस बन गए हमारे पास, एक में हमने सेट मैसेज किया और एक में हमने गेट मैसेज किया। अब हम जो हमारा कंपोनेंट है वहाँ पे डेटा को सेट करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट
के थ्रू हम डेटा को सेट करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट मतलब ऐप कंपोनेंट, हमारा यही कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट है, तो इसके थ्रू हम डेटा को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा सेट करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस वाले फाइल के अंदर हमें क्या करना है, कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर। तो उसके लिए ऐप कंपोनेंट जो है हमारा, इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल MSG मैंने लिखा, इसका टाइप दिया स्ट्रिंग, यहाँ पे ब्लैंक असाइन करा। ठीक है, फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा। कंस्ट्रक्टर क्यों बनता है आपको पता है, सर्विस को ऐड करने के लिए। तो प्राइवेट यहाँ पे लिख देते हैं डेटा सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सर्विस का नेम जो हमारा डेटा नेम से ही है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक मेथड है कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना है जो सेंड फंक्शन होगा। वो क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा जैसा उसका नेम है। तो यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिख देंगे दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट सेट मैसेज, और यहाँ पे सेट मैसेज में क्या आएगा, दिस डॉट, यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट, इधर आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट MSG। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, एक मेथड बनाया, सबसे पहले सर्विस को अटैच किया, सर्विस को अटैच करने के बाद एक मेथड बनाया और उस मेथड से हम डेटा को पास कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको अपडेट, मैसेज तो हमने लिख दिया बट मैसेज में अभी तक हमने कुछ भी होल्ड नहीं किया, ये फंक्शन रन ही नहीं हो रहा किसी केस में। तो उसको रन करने के लिए HTML फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे सबसे पहले यूज़र से। ठीक है, तो इनपुट लिया और इस इनपुट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ng मॉडल डाल देते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ng मॉडल। ठीक है, ng मॉडल हमने डाल दिया और इस ng मॉडल के साथ में हम लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे जो भी आपका मैसेज वाला वेरिएबल था वो आ जाएगा, और इसको एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, प्लेस होल्डर जहाँ पे आ जाएगा एंटर मैसेज। ठीक है, एंटर मैसेज हमने डाल दिया और अब यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन ऐड हो जाएगा, बटन, और इस बटन के साथ में हम क्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे, क्लिक, और यहाँ पे लिख देते हैं सेंड जो हमारा मेथड का नेम है। ठीक है, और इसके आगे भी लिख देते हैं सेंड। अभी यहाँ पे एक एरर आपको दिख रहा होगा ng मॉडल के लिए, वो क्या कह रहा है, ng मॉडल सिंस इट इज़ नॉट ए नोन प्रॉपर्टी, नोन नहीं है ये, राइट। तो यहाँ पे आप जाके इंपोर्ट कर दोगे ng मॉडल, ओके सॉरी, हमें यहाँ पे इसको यूज़ करना है ng मॉडल को, राइट। तो ng मॉडल के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, तो कॉमन मॉड्यूल को हटा देते हैं और फॉर्म्स मॉड्यूल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जो उसको शो करेगा। परफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, एक मेथड बनाया था, उस मेथड के अंदर हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और सेंड, यहाँ पे तो क्या सेंड मेथड है, वो सेंड मेथड भी क्या कर रहा है, मैसेज को सेट ही कर रहा है, और उसको यहाँ पे हमने एक बटन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। अब सेकंड कंपोनेंट जो इस डेटा को गेट करने वाला है, तो उसका आप चाहो तो एक कंपोनेंट बना सकते हो फिर से। तो यहाँ लिख देते हैं ng generate c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम दे देते हैं comp1। आप लोग कुछ और भी दे सकते हो, मैं जैसे अभी शॉर्ट में बना रहा हूँ, तो ng c comp1 इतना लिख के आप इसको रखोगे। तो जैसे एंटर करोगे कुछ सेकंड्स में आपका ये कंपोनेंट रेडी हो गया। अब इस कंपोनेंट के हम चलते हैं पार्ट पे, यहाँ पे लिखते हैं ये कंपोनेंट हमारा ऐड हो गया। इसमें इसके ts फाइल पे चलते हैं सबसे पहले, और ts फाइल के अंदर हम चीज़ें सेट करेंगे। सबसे पहले तो सर्विस ऐड करना है, तो कंस्ट्रक्टर, और यहाँ लिखेंगे प्राइवेट, उसके बाद में डेटा सर्विस। ठीक है, इसको भी दे देते हैं डेटा सर्विस। डेटा सर्विस की तरह ही इसको यूज़ करें, आप चाहो तो शॉर्ट नेम में दे सकते हैं कोई। और यहाँ हम मेथड बनाएंगे गेट मैसेज करके, गेट मैसेज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और इधर लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट गेट मैसेज पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा। अब ये चीज़ HTML में भी करनी पड़ेगी, वहाँ पे भी आपको इसके लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक तो हेडिंग रखते हैं कंपोनेंट 1, जिससे कि आपको पता चले कि कौन से कंपोनेंट से आ रहा है ये। ठीक है, कंपोनेंट comp1 बनाया ना, कंपोनेंट 1 ही देते हैं इसको नेम। ठीक है, बट कंफ्यूज मत हो ना, हमारा कंपोनेंट 1 तो ऐप ही है, बट यहाँ पे
या इसको नेम ही दे देता हूँ मैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। comp1 नाम से अपन ने इसको बनाया था, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पी टैग लिख, या इसको एक काम करते हैं, अपन नेम देते हैं रिसीवर कंपोनेंट, RECEIVER, ठीक है, रिसीवर कंपोनेंट। और फिर इसके बाद में सिंपली आपको इसका एक पैराग्राफ ऐड करना है, और उस पैराग्राफ के अंदर जो भी मैसेज आया, मैसेज, और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस में गेट मैसेज पैरेंथेसिस को बस सिंपली कॉल करना है। तो ये क्या करेगा, जो भी मैसेज होगा वो आपको वहाँ पे शो कर देगा। परफेक्ट, सेव करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं, ng सर्व -, ओपन, एंटर, वेट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, और कुछ ही सेकंड्स में ये आपको आउटपुट अपने ब्राउज़र पे दिखाएगा। और फिर हम चेक करेंगे कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। शायद हम अभी इसमें कुछ स्किप कर चुके हैं, आई होप आप लोगों ने कैप्चर भी कर लिया होगा कि क्या स्किप हुआ है, वो मैं भी आपको बताऊँगा। पहले आउटपुट देखते हैं, फिर उससे आपको पता चलेगा कि क्या इशू हमने किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमेथ, कंपोनेंट सर्विस कम्युनिकेशन वाया मेथड्स इन एंगुलर, एंटर मैसेज। अब मैं यहाँ पे मैसेज तो लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टेक्सचरमेथ, और मैंने यहाँ पे किया सेंड पे क्लिक किया, बट ये कुछ तो किया ही नहीं, इसने रिसीवर उसका तो कुछ आउटपुट ही नहीं दिखाया हमें, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने अभी तक उसको इंक्लूड ही नहीं किया अपने टेम्पलेट में, ठीक है। तो टेम्पलेट में इंक्लूड करने के लिए आपको HTML पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे इस ऐप रिसीवर वाले को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, HR देते हैं हॉरिजॉन्टल रो के लिए, एक लाइन के लिए, ठीक है, और इसके बाद में हम लिखते हैं ऐप comp1। अब क्या लगता है, अब ये वर्क करेगा, सेव करके देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ इशू हुआ क्या इसमें, कहाँ लिख दिया हमने, यहाँ लिखा टेक्सचरमेथ, और यहाँ किया सेंड। तो देखो मैसेज तो आ गया, बट ये एक हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रहा है, नॉट श्योर कहाँ से। comp1 इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया, दैट इज़ फाइन। हम चलते हैं comp1 के HTML पे, वहाँ पे हमने शायद लगा दिया एक्स्ट्रा, हाँ यहाँ पे देखो ये वाला एक्स्ट्रा था, इस वजह से वो आ रहा है, बट अब सब सही है। इसको सेव किया, देखो रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी मैसेज नहीं है। अब रिसीवर कंपोनेंट को मैसेज मिलेगा कब, जब हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्सचरमेथ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंड। तो जैसे सेंड किया, देखो मैसेज आ गया टेक्सचरमेथ। तो यही ऐसे वर्क होता है, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम सेट और गेट मेथड की हेल्प से डेटा पास कर सकते हैं सर्विस से कंपोनेंट, कंपोनेंट से सर्विस में। कुछ एक ऐसे एग्जांपल और करेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और फिर हम बाकी टॉपिक्स पे मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचरमेथ।